नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस उम्मत का एक खासा और टाइटल कुंतुम उम्मतम वसता, तुम मुअतदिल उम्मत हो। एतदाल और बैलेंस वो ग़िज़ा में हो, वो गुफ्तगू में हो, वो मामलात में हो, वो तहरीर और तकरीर में हो, वो तज्ज़िये और तबसरे में हो, वो इंतहाई ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी को दोस्त बनाओ तो हाउ नम्मा, होले से हल्के से, दोस्ती में इतना आगे न बढ़ो कि कल को दुश्मनी हो जाए तो तुम्हारे सारे राज उसके पास हो, तुम्हारी सारी कमज़ोरियाँ और खामियाँ उसको मालूम हो और वो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करे। इवन कि अगर किसी से दुश्मनी है तो हाउ नम्मा, वो भी एतदाल के साथ हो। दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ जाना कि कल को दोस्ती हो जाए तो आदमी नजरें में लाने के काबिल भी न रहे। हमारे मुल्क में आए दिन माशी, माशरती, सियासी, मजहबी सूरत हाल तब्दील होती रहती है, सिनारियो और मंजरनामा चेंज होता रहता है। वो हमारे मुल्क के दाखिली पॉलिसी, इंटरनल मामलात हो या खारजा पॉलिसी या फॉरेन अफेयर हो, तो बाज लोग वो बेलाग तबसरा करते हैं और चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। हालांकि एक इंसान में, उसकी सोच में, उसकी राय में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेजॉरिटी और आवाम की अक्सरियत का जिस तरफ रुख हो, अगर हम भी वो बोली बोलने लग जाए तो इससे गोया कि हम लकीर के फकीर साबित हो जाएंगे। इसी तरह तज्ज़िये और तबसरे में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे पे चले जाना और हुदूद और क़ुयूद को फलांग देना, और बाज़ औक़ात हम जिसको हक़गोई समझ रहे होते हैं उसमें दूसरे की तज़लील का, तहकीर का, इहानत का, इंसल्टिंग का पहलू भी नुमाया हो जाता है। तो इसीलिए हक बात, हक तरीके पर, हक नीयत से जो भी, जहां भी, जब भी करेगा तो उसमें तासीर होगी। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी है अहले ज़ुबान से आगे। तो अपनी गुफ्तगू में भी एतदाल हो और सोच समझ कर कि इस इशू पर बात करना मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं, और इस बात के करने या कहने या लिखने या इसके वायरल करने से फ़ायदा होगा या नुकसान ज़्यादा होगा। गैर महसूस तरीके पर, लाशऊरी तौर पर, अनकॉन्शियसली हम भी वो रेटिंग के और रैंकिंग के और व्यूज के और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे मुल्क को भी और मुल्क के हुक्मरानों को भी और मुक़्तदर हलकों को भी ये चाहिए कि वो भी जिम्मेदारी का सबूत दें और अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, उस पर नजरसानी करें। बदकिस्मती की बात यह है कि हर फरीक अपनी ही बात को वैलिड समझता है, अपनी ही राय को दुरुस्त समझता है, और उसमें किसी किस्म की तनकीद को और ऑब्जेक्शन को और एतराज को वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। टॉलरेंस लेवल जीरो हो चुका है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी हर बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आका की बात तो वही से रिलेटेड थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। लेकिन हमारी बातों में कमजोरी और कमजोर नुकात हो सकते हैं। तो अगर हम उम्मत के इस एतदाल वाले टाइटल को अपनाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर अमल करेंगे तो अपनी किसी बात पर पशेमानी, पछतावा, निदामत और अफसोस हमें नहीं होगा। उमूमन होता यूं है कि 2-4 दिन के बाद अपनी ही पोस्ट को डिलीट करना पड़ जाता है, अपनी ही ट्वीट की सफाइयां पेश करनी पड़ती है, अपने ही तबसरे में तावीलात का सहारा लेना पड़ता है, और बाज लोग तो एतराफ करते हैं, बाज तो एतराफ भी नहीं करते। अल्लाह हम सबको एतदाल के साथ शरीयत पर चलने और शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।